विष्णोर्नुकम् वीर्याणि प्रवोचं यः पार्थिवानि विभवेरजागुंसियो अस्कभाजदुत्तरगुं सधस्थम् विचक्रमाणस्त्रेधोरुगाजो विष्णोरराटमसि विष्णोः पृष्ठमसि विष्णोश्चत्रे स्थो विष्णोस्यूरसि विष्णोर्ध्रुवमसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा। सामवेद, जिसको उपासना वेद कहा जाता है, इसमें पूर्वाचिका पंचम प्रपाठक तृतीय दशती का 6 नंबर मंत्र में भगवान जो सनातन धर्म का 10 अंग बताए, इसमें से मैंने 7 अंग का व्याख्या कर चुका हूँ। आज मैंने सनातन धर्म का 8वां अंग बंधदिष्टय के बारे में ही व्याख्या करूंगा। बंधदिष्टय का मतलब दूसरे का कल्याण करने का भावना रखना। भद्दी कल्याणो, सनातन धर्म का ये 8वां सिद्धांत बताती है कि अगर आप दूसरे का भला करोगे, आपका भला होगा। और सनातन धर्म का यही सिद्धांत है, दूसरे का कल्याण करने का भावना अपने मन में पोषण करो। नियति का यही नियम है। आप अगर एक आदमी का भला करोगे, आपके लिए 10 आदमी आ जाएंगे भला करने के लिए। आप अगर एक का बुरा करोगे, आपके लिए 10 आदमी आ जाएंगे बुरा करने के लिए। ये भगवान का नियम है, ये नियति का नियम है। बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि गुरुजी, हम तो सबका भला करते हैं, मगर जिसी का भला करते हैं वही हमारी दुश्मन बन जाता है। तो फिर दूसरे का भला क्यों करें, दूसरे के कल्याण की भावना क्यों रखें? तो आप समझ लीजिए कि आप जिसी का कल्याण की भावना रखे या जिसका भला किए, हो सकता वो व्यक्ति से आपको प्रत्यक्ष रूप में ही मदद ना मिले, मगर नियति का नियम यह है कि दूसरे कोई 5 आदमी 10 आदमी आपको मदद करने के लिए आ जाएंगे। जिसी का आपने भला किया, हो सकता वो आपकी भला ना करे, मगर इसके बदले में दूसरे कोई 5, 7, 10 आदमी आ जाएंगे आपकी भला करने के लिए। ये नियति का नियम है। और आप अगर दूसरे का बुरा करना चाहोगे, दूसरे का नुकसान करना चाहोगे, उससे ज्यादा नुकसान अपना ही होगा। जैसे एक माचिस तिल्ली दूसरे को जलाने से पहले खुद जल जाता है, उसी तरह ईर्ष्यालु व्यक्ति, दूसरे के बुरा सोचने वाला व्यक्ति, दूसरे का बुरा करने वाला व्यक्ति पहले ही जल जाता है। तो इसीलिए दूसरे का कभी भी बुरा करने का भावना मत रखो। अगर वास्तव में आप अपना कल्याण चाहते हो तो दूसरे का कल्याण करने के लिए प्रयास करो। दूसरे का भला करोगे तो आपका ही भला होगा। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं, हम तो गरीब आदमी हैं, हम दूसरे का कैसा भला करेंगे, हमारे पास तो कुछ नहीं है। एक कहानी के माध्यम से मैं इसको व्याख्या करना चाहता हूं। एक बहुत गरीब किसान था, अपना एक धूर जमीन भी नहीं था, दूसरे का खेत को बटाई करके अपना परिवार का गुजर बसर करता था। दोनों पति पत्नी बड़ी कष्ट में जीवन व्यतीत करते थे। अपने खेत में जब वो काम करने के लिए
जाता था, रोज रास्ते में एक मंदिर में प्रणाम करके ही जाता था और आने के टाइम भी प्रणाम करके आता था। नारायण की मंदिर था। तो एक दिन जब गरीब किसान अपने खेत से काम करके घर लौट रहा है, उसी वक्त वो मंदिर में गया और प्रणाम करने के वक्त देखा कि जो भगवान की मूर्ति है वो बड़ा विषण्ण दिखाई दे रहा है, बड़ा दुखी दिखाई दे रहा है। गरीब किसान निर्माया है, निष्कपट है, निश्चल है, कोई कपटता नहीं है। उन्हें प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु आजकल ये लोग बड़े स्वार्थी है। 1 रुपया की अगरबत्ती चढ़ाएंगे, 1 लाख रुपया की मन्नत मांगेंगे। 1 केला 5 रुपया की चढ़ाएंगे, 5 लाख की आशा करेंगे आपसे। ये बहुत आपको परेशान करते हैं। आप मेरे घर में एक दिन आ जाइए, आपको मैं कभी कुछ नहीं मांगूंगा, तो आनंद में वहां पे कुछ वक्त गुजारोगे। तो उनको शून्यवाणी हुआ, ठीक है मैं कल आपके घर में आऊंगा। गरीब किसान जब ये बात सुना तो घर पे जाके अपने पत्नी को बोला कि भगवान कल हमारे घर में आएंगे, नारायण हमारे कल घर में आएंगे। तो पत्नी भी बड़ी धर्मवती थी, उन्हें अपने घर लिपाई पोछाई, जो भी झोपड़ी है, टूटा हुआ झोपड़ी में रहते थे दोनों पति पत्नी, इसको लिपाई पोछाई कर दिया। और घर पे कुछ ज्यादा सामान भी नहीं था, जो कुछ था उनको कुछ खिचड़ी बना दिया। और दूसरे दिन के सुबह गरीब किसान ने अपने खेत में गया काम करने के लिए, जल्द वापस आया। आने के बाद पत्नी को पूछा कि क्या सब हो गया, तैयारी हो गया, प्रभु आएंगे? पत्नी ने बोली कि हाँ, सब तैयारी जो हमारे पास था उसका व्यंजन बना दिया। गरीब किसान ने भगवान को बुलाने के लिए आगे बढ़ा। कुछ दूर जाने के बाद एक बुजुर्ग आदमी है, जीर्ण शीर्ण शरीर है, जष्टी पकड़ के, डंडा पकड़ के ही चल रहा है, ठीक ढंग से चल नहीं पाता है। आकर गरीब किसान का पैर पकड़ लिया, बोला कि बाबूजी मैंने 5 दिन से खाना नहीं खाया हूं, थोड़ी सी खाना खिला दो। गरीब किसान ने उसको पकड़ कर लाया और जो नारायण के लिए जो प्रसाद बनाया था उसी प्रसाद से थोड़ा बहुत खिलाया और अपनी जगह पे छोड़कर फिर आगे बढ़ा भगवान को बुलाने के लिए। फिर कुछ दूर जाने के बाद एक बूढ़ी माँ, जीर्ण शीर्ण शरीर, चल नहीं पाती है ठीक ढंग से, आके हाथ पकड़ ली, बाबूजी 4 दिन 5 दिन हुआ खाना नहीं खाया हूं, बहू और बेटा घर से निकाल दिए, इधर उधर दर दर भटक रहा हूं, तो थोड़ी सी मुझे भोजन दे दीजिए। गरीब किसान से वहीं से फिर वो बूढ़ी माँ को लेकर साथ में आया और जो प्रसाद बनाया था नारायण के लिए, भगवान के लिए, उसमें से थोड़ी सी खिलाया और अपनी जगह पे छोड़कर फिर आगे बढ़ा मंदिर के तरफ। मंदिर के गेट के पास जब पहुंचा, वहां पे एक बालक, नंगा शरीर, छोटा सा बालक है, रो रो के आके गरीब किसान का हाथ पकड़ लिया, बोला कि बाबूजी मैंने 2-3 दिन से कुछ खाना नहीं खाया हूं, यहाँ पे तो कोई भीख भी नहीं देते हैं, थोड़ी सी मुझे खाना खिला दो। तो गरीब किसान ने मंदिर के दरवाजा से वो छोटा सा बालक को साथ में लेकर आया और जो भगवान के लिए जो प्रसाद बनाया था, बुजुर्ग आदमी और बूढ़ी माँ खाने के बाद जो बचा था उसमें से थोड़ा खिलाकर उनको अपनी जगह में छोड़कर मंदिर में गया। मंदिर में जब जाके प्रभु को प्रणाम किया और बोला प्रभु लेट हो गया, थोड़ा सा देर हो गया, 3 भूखे प्यासे आदमी रास्ता में मिल गए और आपके प्रसाद से मैंने खिला दिया और वो प्रसाद भी झूठा हो गया है, तो आप
खाएंगे कि नहीं खाएंगे। तो उनको शून्यवाणी हुआ कि मैं तुम्हारे घर पे 3-3 बार भोजन कर चुका हूं, मेरा पेट भर चुका है। गरीब किसान जब आके वो बालक और बुजुर्ग आदमी और बूढ़ी माँ को ढूंढा, वो मिले नहीं। ये बात आके आप पर अपने पत्नी को बोला। ये बात गांव में फैल गया। गांव की जो सबसे बड़ा जमींदार है, सबसे बड़ा पैसा वाला है, जो बड़ा मंदिर बना के रखा है, सोने का प्रतिमा बनाया है भगवान की, 56 भोग लगाता है रोज, नौकर चाकर सब उनके लिए व्यवस्था किया है। तो उनके कान पे जब ये बात आया तो इन्हें सोचा, अरे मैं भगवान को इतना खुशी से ही रख रहा हूँ, मैंने उनके लिए मंदिर बनाया, 56 भोग रोज लगाता हूँ, नौकर चाकर सब रखा हूँ उनके सेवा करने के लिए, मगर वो गरीब किसान, उनके पास तो कुछ ही नहीं है। तो उनके घर पे चले गए प्रसाद खाने के लिए, मगर मेरे घर पे नहीं आते। ये तो बड़ी अन्याय है। उन्हें अपना चेला चपाटे लेकर नारायण के मंदिर में गया, जाकर वहां पे प्रणाम किया और पूछा, प्रभु वो गरीब किसान है, उनके पास क्या है, तो कुछ खाने के लिए आपको नहीं दिया होगा। मेरे घर पे तो मैं आपको 56 क्या 112 प्रकार की प्रसाद व्यंजन भी खिलाऊंगा। तो आपके लिए मंदिर बनाया हूँ, आपका सोने का प्रतिमा बनाया हूँ, तो आप मेरे घर पे चले। तो ये बात सुनकर भगवान ने शून्यवाणी किए कि कल मैंने तुम्हारे घर पे ही आऊंगा। तो जमींदार खुश होकर घर वापस आया और अपने पत्नी को बोला कि कल भगवान हमारे घर पे आएंगे, कल नारायण हमारे घर पे आएंगे। तो उन्हें पूरा लिपाई पोछाई मंदिर को कर दिया और अच्छे ढंग से साफ सुथरा किया, 56 भोग का व्यवस्था कर दिया, घंटा मृदंग सब कुछ इनका व्यवस्था कर लिया, टेंट लगा लिया, सब कुछ व्यवस्था कर लिया। करने के बाद पत्नी को बोला कि मैं जा रहा हूं भगवान को बुलाने के लिए। जब जमींदार ने भगवान को बुलाने के लिए आगे बढ़ा, तब वही बुजुर्ग आदमी, जीर्ण शीर्ण शरीर, हाथ में जस्टी पकड़ा हुआ है, आकर जमींदार की पैर पकड़ लिया। बाबूजी 5 दिन से खाना नहीं खाया हूं, थोड़ी सी खिला दो। जमींदार वो बुजुर्ग आदमी का रूप रंग ढंग देख कर पूरा गुस्सा हो गया। बोला कि कहाँ से ये भिखारी आ जाते हैं, मैं तो शुभ कर्म में ही जा रहा हूँ, शुभ काम में, मेरा सारे काम ही बिगाड़ दिया। इनको गाली गुलौज करके फिर आगे बढ़ा। आगे कुछ दूर जाने के बाद फिर वही बूढ़ी माँ, जीर्ण शीर्ण शरीर है, हाथ में जस्टी पकड़ के चल रही हैं, सही ढंग से चल भी नहीं पा रही हैं। तो आकर हाथ पकड़ लिया, बाबूजी खाना नहीं खाया। बहू और बेटा ने घर से निकाल दिए, थोड़ी सी मुझे भोजन खिला दो। पहले से तो जमींदार गुस्सा था, उसी दूसरे भिखारी को देखकर और गुस्सा हो गया, आग बबूला हो गया। इनको बहुत गाली गुलौज करके आगे बढ़ा। बोला कि मेरा तो आज सारे काम बिगाड़ दिए इन भिखारियों ने। जब मंदिर के दरवाजा पर पहुंचा, मंदिर के गेट पर पहुंचा, तब वही छोटा सा बालक है, नंगा शरीर है, आके हाथ पकड़ लिया, बाबूजी कोई भीख नहीं देता है, थोड़ी सी मुझे खिला दो। पहले से तो दोनों से ही जमींदार खपा था, गुस्सा में था। तीसरा जब आ गया और गुस्सा हो गया, इनको गुस्सा लात मार के आगे मंदिर में गया। बोला कि आज तो मेरा समय ही खराब है, सारे शुभ काम अशुभ कर दिए इन भिखारियों ने। जब मंदिर में जाकर प्रणाम करके प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु चलिए वो गरीब किसान क्या आपको खिलाया, मैं तो आपको 56 भोग खिलाऊंगा, सोने की चांदी के बर्तन में ही खिलाऊंगा, सब कुछ व्यवस्था किया हूँ। और ये भिखारी लोग कहाँ से आ जाते हैं, मेरा काम भी आज अशुभ कर दिया। जमींदार को शून्यवाणी हुआ, रे मूर्ख, मैंने तुझे 3-3 बार खाने के लिए मांगा, मगर तूने मुझे एक बार भी नहीं दिया, और मेरे पास समय नहीं है तुम्हारे घर पे जाने के लिए। तब जब जमींदार आकर वो तीनों को ढूंढा, तब जमींदार वो तीनों नहीं मिले जमींदार को।
तो मेरा ये कहानी कहने का उद्देश्य ये है कि बहुत लोग पूछते हैं हम तो गरीब आदमी हैं, हम दूसरे का भला कैसे करेंगे, दूसरे के कल्याण कैसे करेंगे। किसान भी गरीब था, गरीब के घर पे भगवान आके 3-3 बार खा के गए। और वो जमींदार पैसा वाला था, घर गाड़ी बंगला, बहुत दौलतवान था, मगर उनके घर में जाने के लिए मना कर दी, उनका कल्याण नहीं हुआ। तो इसीलिए एक शब्द आता है दरिद्र नारायण। दरिद्र निस्सहाय की सेवा करोगे तो आपका कल्याण होगा। तो इसीलिए सनातन धर्म का अष्टम अंग कहा गया है भंददिष्टे, अर्थात भद्दी कल्याण। दूसरे के कल्याण की भावना रखोगे तो अपना कल्याण होगा। दूसरे के पेट भरोगे तो आपको अच्छा खाना मिलेगा, वो कर्म फल की स्वरूप। बहुत सारे लोग कहते हैं भगवान की कृपा से हमको धन संपत्ति, गाड़ी बंगला, अच्छे पहनने के लिए, अच्छे खाने के लिए मिला है। ये उनका गलत सोच है। भगवान की कृपा से धन संपत्ति भौतिक चीज नहीं मिलता है। भगवान जब कृपा करते हैं इंसान को सद्गुण देते हैं, क्योंकि सद्गुण के द्वारा इंसान का कल्याण होता है। धन संपत्ति, गाड़ी बंगला, ये सब के द्वारा इंसान के कल्याण नहीं होता है। अगर ये सबसे कल्याण होता तो बहुत सारे आपने पढ़े होंगे, हमारे धर्मशास्त्रों में मिलता है, बहुत गरीब भक्त, उनका कल्याण कैसे हुआ। और बहुत सारे अमीर व्यक्ति हैं जिसका कल्याण नहीं हो पाता है। तो जिसी को धन संपत्ति, गाड़ी बंगला, अच्छे खाने के लिए, अच्छे पहनने के लिए मिला है, वो इनका कर्म फल है। आप अगर गरीब निस्सहाय को एक सूखा रोटी खिलाओगे तो उसके बदले में नियति का नियम है, आपको खीरी पूड़ी अनेक प्रकार की व्यंजन खाने के लिए मिलेगा। आप किसी निस्सहाय व्यक्ति का झोपड़ी बना दोगे तो उसके बदले में, उसी कर्म फल के बदले में, उसके कर्म फल की स्वरूप आपको आलीशान बंगला में रहने का मौका मिलेगा। आप अगर जिसके पास एक कपड़ा नहीं है, जो नंगा है, उन्हीं को अगर आपने 50 रुपया का एक कपड़ा पहना दिया तो उसी सत्कर्म की फल स्वरूप आपको अच्छे कपड़ा पहनने के लिए मिलेगा। तो इसीलिए जैसे करनी ऐसे भरनी, जैसे आप क्रिया दोगे उसका प्रतिक्रिया ऐसा ही आएगा। तो इसलिए अपना कल्याण करना चाहते हो तो दूसरे का कल्याण करने के लिए ही प्रयास करो, निश्चित रूप से। किसी गरीब आदमी का घर बन रहा है, आप इनको पैसा नहीं दे सकते, ईंट या सीमेंट नहीं दे सकते, मगर वहां पे खड़ा होके काम चल रहा है, एक ईंट दो, ईंट तो लेबर के हाथ में बढ़ा दे सकते, वो भी एक बहुत बड़ा मदद होगा दूसरे के लिए। और उसी कर्म फल की फल स्वरूप आपको भी अनेक लोग मदद करेंगे। कितना उच्च भावना देखिए, ये त्याग की भावना को दर्शाता है। अपना भला करना चाहते हो तो दूसरे का भला करना सीखो। भद्दी कल्याणम। ये सनातन धर्म का जो सिद्धांत है कितना महान देखिए। आजकल आदमी क्या सोचता है, दूसरा कोई खाए या नहीं खाए, मेरा पेट भरा रहे। दूसरा कोई पहने या नहीं पहने, मैं अच्छे कपड़ा पहनूं, 2000 रुपया की ड्रेस पहनूं, 5000 की ड्रेस पहनूं। दूसरा का घर बने या नहीं बने, मगर मेरा ही घर सुरक्षित रहे। ये भावना हो गया, क्योंकि सनातन धर्म के असली सिद्धांत से विमुख हो गए। अगर आज ही सनातन धर्म की सिद्धांत इसी समाज में प्रचलित हो जाए, मैं गारंटी के साथ कहता हूं 1-2 साल के अंदर भारत विश्व में राज करेगा। और इसी देश में ना गरीब रहेगा, ना कोई अनपढ़ रहेगा, ना कोई निस्सहाय रहेगा,
ना किसी को तनाव रहेगा, ना किसी का कष्ट रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। देश स्वर्ग बन जाएगा, समाज स्वर्ग बन जाएगा। यही सिद्धांत को, यही वैदिक सिद्धांत को, यही सनातन धर्म के सिद्धांत को ऋषि मुनियों के समय में सारे लोग पालन करते थे। इसीलिए भारत विश्व गुरु था, भारत सोने का चिड़िया था, पूरा विश्व में राज करता था। पूरे विश्व की 33% समान सामग्री खुद अपने देश से उत्पादन करता था, पूरा विश्व का, अकेला भारत। पूरे विश्व की 42% धन पैसा अकेले कमाकर विदेश से अपने घर पे लेके आता था। इतना वो भारत समृद्ध था। इनका मूल कारण क्या था? यही सनातन धर्म की ये जो 10 सिद्धांत है, वेदों की जो 10 सिद्धांत है। क्योंकि हर स्थान में ही कहा गया, हर ग्रंथों में ही कहा गया, वेदो अखिल धर्म मूलम। भागवत आप पढ़ते हो, भागवत में यही भी कहा गया है, षष्ठ स्कंद जिसमें अजामिल चरित्र है, षष्ठ स्कंद का ही प्रथम अध्याय का 40 नंबर श्लोक में ही कहा गया है, वेद प्रणहित धर्म ह्यस्तद अधर्म विपर्जय, वेद नारायण साक्षात स्वयंभू वरुत सुश्रुमा। अर्थात वेदों में जो वर्णित है वही ही धर्म है, उसी का विपरीत सारे अधर्म है। और वेद नारायण साक्षात, वेद स्वयं नारायण की स्वरूप है, स्वयं परमात्मा की स्वरूप है। वो स्वयंभू है, उसको कोई लिखा नहीं, स्वयं प्रकाश ज्ञान है। हर जगह में यही कहा गया है, वेदो अखिल धर्म मूलम। मगर आजकल हमने वैदिक सिद्धांत को छोड़ दिए, अपने मनगढ़ंत धर्म की सिद्धांत बना लिए, धर्म की नीति बना लिए, और जिसके द्वारा कल्याण नहीं होता है, दूसरे के कल्याण करने का भावना ही समाप्त हो गया। तो आगे बहुत एक महत्वपूर्ण अंग, जो नवम अंग सनातन धर्म का धुनि व्रताय के बारे में चर्चा करूंगा, और 10वां अंग सबसे के बारे में चर्चा करूंगा, जो 10 अंग सामवेद में ही बताया गया। इसी को जब जान जाओगे, वास्तविक सनातन धर्म क्या आपको पता चल जाएगा। उसी हिसाब से अपना आचरण और आपका रहन सहन, कर्म, विचार होगा तो निश्चित रूप से जीवन का कल्याण ही कल्याण है। तो आगे में नवम अंग धुनि व्रताय का व्याख्या करूंगा। वेद क्रांति चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैंने बार बार कह रहा हूं कि मेरा एक ही उद्देश्य है कि वेद ज्ञान को घर घर तक पहुंचाना है। वेद हमारी सनातन धर्म का संविधान है, सारे धर्मों का जड़ है वेद। तो ये ज्ञान जब लोगों के पास पहुंचेगा, लोग जागरूक होंगे, धर्म के प्रति, ईश्वर के प्रति भावना जागरूक होगा, सत्कर्म करेंगे, अच्छा विचार होगा, तो निश्चित रूप से ही समाज का कल्याण होगा। तो इसीलिए आप वेद क्रांति चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी, हर वीडियो को भी शेयर करें। अगर शेयर करोगे, आपके माध्यम से जब दूसरे लोगों के पास इसी तरह की महान ज्ञान की चीज वेद ज्ञान पहुंचेगा, उन्हीं लोगों के भी कल्याण होगा। आप एक परोक्ष रूप में एक महान धर्म प्रचारक बन जाओगे, और जो धर्म का प्रचार करता है, धर्म उन्हीं का ही रक्षा करता है। तो दुनिया में उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, और प्रभु का हमेशा आशीर्वाद रहता है, क्योंकि धर्म ही और दूसरा कोई नहीं है, धर्म ही स्वयं परमात्मा है, जगत कर्ता जगदीश्वर है। ओम नमो नारायण।